नमस्कार साथियों रीट हिंदी का पेपर है जो आपके 28 तारीख 3rd शिफ्ट में 2025 को आयोजित हुआ था और इसके जो सवाल है वो आपको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये रीट में पूछा गया है। तो हम देखते हैं पहला सवाल। सवाल पहला है, किस विकल्प में सभी शब्द इंसान के पर्यायवाची है? एक बार आप चेक कर ले, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। जल्दी से हम भी देख लेंगे। तो इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, लाभ और हानि में समास कौन सा? लाभ और हानि में जहाँ पर विलोम आए, कौन सा विलोम शब्द आए? विलोम शब्द अगर आता है ना तो आपके वहाँ पे द्वंद्व समास होगा। आप ये आंख मीच के ऑप्शन उत्तर कर देना, आपके ये परफेक्ट सही होगा। क्योंकि जहाँ पे ऐसे इसमें ऐसे भी है कुछ, ऐसे ये डैश वाला है ना, ये बीच में ऐसे जो लाभ और हानि के बीच में जो ये डैश है, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आपको यहाँ पे पहला शब्द और दूसरा शब्द विलोम दिख रहा है तो आप इसमें सीधा सीधा ही उत्तर द्वंद्व समास कर देना, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको यही करना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से उपसर्ग युक्त शब्द है। मतलब कि निम्नलिखित जो यहाँ पे ऑप्शन है, इनमें से कौन सा उपसर्ग में? तो यहाँ पे ये ऑप्शन ए विज्ञान, इसमें उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग है वी उपसर्ग। कौन सा? वी उपसर्ग है जो शब्द के आगे जुड़ता है, वी प्लस ज्ञान ए। अगर आपको उपसर्ग में पता करना है तो आप सबसे पहले शब्द का आप संधिकरण करें। शब्द का हम जैसे करते हैं, शब्द विभाजन करते हैं, जैसे ये उपसर्ग विज्ञान है तो इसका वी होगा और दूसरे का ज्ञान होगा। ऐसे करने से हमें पता चल जाता है कि इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है। और अगला प्रश्न है, आदमी शब्द है, तद्भव है, विदेशी है, तत्सम है, देशज है। आदमी शब्द, कौन सा आदमी शब्द है? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 2025 में सबसे इम्पोर्टेंट यही प्रश्न माना गया है हिंदी के अंदर। तो ये आपके देशज है, सॉरी देशज नहीं, विदेशी है, आपके विदेशी है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृति शब्द है, कौन सा शब्द है? संस्कृति शब्द है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? संस्कृति, संस्कृति है तो इसका संधि क्या होगा? संधि विच्छेद इसका क्या होगा? तो देखिए, अगर शब्द के ऊपर ये बिंदु लगी हुई हो न तो उसका हमेशा मैं बनता है। जहाँ जैसे आप इस शब्द को पढ़ते हो ना, संस पढ़ते हो, तो आपको लगेगा इसके अंदर सन है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना सन। तो आप ये ऑप्शन अगर आपने किया है तो गलत है आपके, क्योंकि जो ये अनुस्वर की बिंदु है ना, ये हमेशा मैं धारण करती है, ये मैं माना जाता है, नए नहीं माना जाता है। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, सम प्लस कृति, संधि संस्कृति का ये संधि विच्छेद है। अगला शब्द प्रश्न, व्याकरणिक की दृष्टि से प्रकृति शब्द है। जो प्रकृति शब्द है, प्रकृति ये क्या है? सर्वनाम है, विशेषण है, संज्ञा है, क्रिया है? तो इसका बोर्ड ने ऑप्शन नंबर सी माना है, संज्ञा है। प्रकृति एक संज्ञा है। संज्ञा की परिभाषा आप सभी को आती होगी, तो ये प्रकृति संज्ञा है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, मुक्त शब्द का विलोम होगा। मुक्त है, एक तो मुक्त होगा, जो मुक्त का होता है फ्री, क्या होगा? फ्री। तो फ्री का विलोम क्या होगा? बद्ध होगा। बद्ध जहाँ पे शब्द हमेशा प्रश्न, अब जब भी ये भर्तियों में प्रश्न देते हैं बोर्ड का, हर कंपटीशन एग्जाम में जो पहले शब्द होते थे न, उन शब्द में फेर बदल कर दिया है। इसकी जो भाषा है न, भाषा को बिल्कुल ही चेंज कर दिया है, भाषा को बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। और इस भाषा चेंज की वजह से ही गड़बड़ सारी होती है। तो यहाँ पे ये शब्द आप देख रहे हो बद्ध, और यहाँ पे मोक्ष है, निर्वाण है, कैवल्य, लेकिन यहाँ पे मुक्त है। मुक्त का एक तो होगा युक्त, क्या होगा? युक्त होगा। युक्त नहीं है तो यहाँ पे बद्ध होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 38, निम्नलिखित वाक्य में से रेखांकित अंश किसका उदाहरण है? जो यहाँ पे रेखांकित, सबसे पहले आप जब भी प्रश्न को हल करते हैं तो उसको अंडरलाइन करना चाहिए। तो यहाँ पे है, विज्ञान मानव सभ्यता और संस्कृति का एक रूप है। तो यहाँ पे अंडरलाइन शब्द है और क्या है?
व्यधिकरण समुच्चय बोधक है, संकेतवाचक समुच्चय बोधक है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय है। तो इसका ये है ऑप्शन नंबर सी बोर्ड ने माना है। अगला प्रश्न है, आज हमने उन्हें अविकसित मान लिया। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द है। यहाँ पे हमने क्या है, हम सर्वनाम है। यहाँ पे वाक्य माना गया तो ये सर्वनाम माना गया है। अगला प्रश्न, किस विकल्प में सभी शब्द उदार शब्द का अर्थ देते हैं? दाता, बड़ा, सरल, श्रेष्ठ, मौलिक, स्थिर, अधिक, दानवीर, सरल, कुपात्र, अनुदार। ये ऑप्शन नंबर बी इसका बोर्ड ने सही माना है। अगला प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में कौन सा कथन सत्य है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन सा सत्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है 42वां, प्ले वे पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन से है? तो इसके लेखक है कुक महोदय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 43वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में राजस्थानी बोलियों में सम्मिलित है। छत्तीसगढ़ी, बुंदेली, मगही, हड़ौती। ये जो हड़ौती है ना, ये आपका कोटा क्षेत्र की है। कौन से? कोटा बूंदी की यहाँ पे है भाषा हड़ौती। तो यहाँ पे पूछा गया है कि राजस्थानी बोलियों में सम्मिलित है, तो ये यहाँ पे हड़ौती शामिल है। अगला प्रश्न है, भाषा प्रयोगशाला के संदर्भ में उचित कथन है। भाषा प्रयोगशाला, इसके संदर्भ में उचित कथन क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है, निम्नलिखित में कौन सा एक वचन और बहुवचन में समान रूप से प्रयुक्त होता है? यह है मशीन, घोड़ा और मनुष्य। तो यहाँ पे मनुष्य हमेशा सही था। तिरोहित, इसका अर्थ है, तिरोहित का अर्थ है लुप्त। सबसे पहले आप जब भी ऐसे पैसेज को हल करते हो या गद्यांश को हल करते हो, तो उसको जो शब्द होता है उसके आसपास में तो उसका उत्तर होता है। प्रेम तिरोहित होता जा रहा है, यहाँ पे तिरोहित है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है? सामाजिक ढांचा चरमराने लगा है, मतलब कमजोर है, संबंध है जो कमजोर बनते जा रहे हैं आजकल। तो तिरोहित का क्या होगा? लुप्त होते जा रहे हैं, संबंध लुप्त होते जा रहे हैं, ऐसे आपको देखना है। अगला प्रश्न, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट 2025 में रीट के अंदर हम देखें तो यही प्रश्न था, क्योंकि ये इस प्रश्न ने पूरी एनसीईआरटी को हिला दिया था। इस शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? बहिन शब्द है बहिन। तो इसका पुल्लिंग क्या होगा? ये तो नहीं होते, बिल्कुल भी ये नहीं होते। बाकी बच्चे दो ही है, इनमें सभी में कंफ्यूजन था। तो कईयों ने तो ये कर दिया बहन का हमेशा भाई होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये बहन नू होता तो, लेकिन ये नहीं होगा, ये आपके नहीं है बहनों। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। सारा जीवन निचुड़ चुका है हमेशा आपको देखना, चुका है चुकी है, तो यहाँ पे होगा भूतकाल, बीत चुका है। अगला प्रश्न है, अणु तो धन सुख शांति ने खोव लेवे। कहावत में अणुता शब्द क्या है? यहाँ पे अणुता शब्द क्या है? अणुता राजस्थानी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है अधिक। अणुता यानी अधिक, ज्यादा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पुल्लिंग है? वस्तु, धन, अग्नि, शक्ति। तो यहाँ पे धन पुल्लिंग है। स्वगति का सिद्धांत है, स्वगति का सिद्धांत आपके अभिक्रमित अनुदेशन है। अगला प्रश्न है आपके, ये इंपॉर्टेंट है, एक परेशानी पहले से होने पर नई परेशानी का आ घेरना, भाव वाला मुहावरा क्या है? कोड में खा जाना, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, चित्र विस्तारक यंत्र एडियोस्कोप का विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है ये, ऑप्शन नंबर सी। व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ करना कौन सी कक्षा से अधिकांश विज्ञानी को माना जाता है उचित? कौन सी कक्षा से माना जाता है? ये आपके कक्षा 6 से। अगला प्रश्न, परीक्षा के समय ही अध्ययन करने वाले छात्रों के संदर्भ में सत्य है। जो परीक्षा के समय जो पढ़ते हैं उनके बारे में कौन सा कथन निम्नलिखित में से सही है? उन्हें पाठ्य सामग्री का पूरा ज्ञान होता है, नहीं होता है।
उन्हें अपनी कमियों का निरंतर ज्ञान होता रहता है, ये भी नहीं मिलता जुलता। वे समझने की अपेक्षा रटने पर अधिक निर्भर रहते हैं, ये ऑप्शन नंबर सही है, क्योंकि वे परीक्षा के नज़दीक आने पर ही पढ़ते हैं, तो वो पूरे टॉपिक को समझते नहीं है, बस वो रटाफिकेशन करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ये सी आपके सही है। अगला प्रश्न, लिखने में जब कोई शब्द भूल से छूट जाए तो उसे लिखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला विराम चिन्ह है। जैसे यहाँ पे ये अंडर लिखा हुआ, उनकी प्रकृति की निरंतर जानकारी रहती है, तो यहाँ पे अगर ये जानकारी शब्द हम भूल जाएं तो यहाँ पे त्रुटि होगी, तो इसको लिखने के लिए कौन सा शब्द यूज करेंगे, तो इस प्रकार के चिन्ह यूज करेंगे। तो इसको, इस चिन्ह को कौन सा नाम दिया जाता है, तो हास्यपद नाम दिया जाता है। अगला प्रश्न है, विजयदान देथा की रचना कौन सी है? रणमल छंद, अलेखु हिटलर, नुक्तिदाना, आजरो श्रवण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी अलेखु हिटलर इनकी रचना है, विजयदान देथा की। अगला प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चे जब बोले तो उन्हें टोका ना जाए, सुझाव अंत में दिया जाए। जब उच्च प्राथमिक वो बच्चे जब बोलते हैं तो उन्हें बीच में न टोका जाए, सुझाव अंत में दिया जाए, उसमें कौन सा कौशल विकसित होता है? श्रवण कौशल, बोलना कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न, यदि तुम अमेरिका जाओ तो तुम्हें विभिन्न देशों के व्यक्ति देखने को मिलेंगे। अर्थ की दृष्टि से उपयुक्त वाक्य का प्रकार है। यहाँ पे वाक्य दिया गया है, यदि तुम अमेरिका जाओ तो तुम्हें विभिन्न देशों के व्यक्ति देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आया है, तो अगर आपको यहाँ पे बीच में तो देखा जाए तो आपको सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी सही करना है, संकेतार्थ वाक्य है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में किंडरगार्टन बॉक्स का निर्माण किसने किया था? भारत में किसने किया था? भोलानाथ तिवारी, महात्मा गांधी, एस देशपांडे, पंडित देवीदत्त ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, बिल्कुल सही जवाब है। ये आपके हिंदी के प्रश्न थे टोटल। धन्यवाद।